नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 4 मई 2023 नृसिंह जयंती के अवसर पर सिद्ध करने के लिए दिव्य प्रयोग लेकर। प्रिय दर्शकों, ये एक अवसर है हम सभी गृहस्थ आश्रमियों के लिए, क्योंकि अगर हम अपने जीवन में झांक कर देखें तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर के दुखी हैं, समस्याओं से घिरे हुए हैं। और जब बात परेशानियों की आए, समस्याओं की आए, कष्ट की आए, तो कष्ट से उबारने वाला, परेशानियों से बाहर निकालने वाला भक्त वत्सल भगवान नृसिंह भक्त प्रहलाद की पुकार पर खंभे से ही प्रकट हो गए थे। अगर हम भी श्रद्धा और विश्वास से एक बार उन्हें पुकारें तो वो भक्त वत्सल हैं। वो हमारी पुकार अनदेखी नहीं कर सकते, उन्हें आना ही होगा। और आज के इस परिवेश में देखें तो हमारे लिए सबसे बड़ा जो हमारी परेशानी है, जो हमारा शत्रु है, वो क्या है? हमें किसी और दैत्य और राक्षस की आवश्यकता नहीं है। हम रिपु से परेशान हैं, शत्रुओं से परेशान हैं, ऋण से परेशान हैं, रोग से परेशान हैं। तो वहीं ग्रह की बाधा से भी हम परेशान रहते हैं, गृह कलह से मुक्ति पाना चाहते हैं। और ये सब जिनके पास है उनकी चाहत मोक्ष की प्राप्ति है। भगवान नृसिंह इतने दयालु हैं कि वो सब कुछ दे देते हैं। प्रिय दर्शकों, 4 मई 2023 का ये जो दिन है, अवसर है। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान नृसिंह का जो प्राकट्योत्सव होता है वो सायंकाल होता है। आप अपने दिन भर के सभी कार्य करके लौट आइए, तब भगवान नृसिंह की आराधना करिए। सायंकाल का आप समय जानते ही हैं, न दिन हो न रात हो, यानी ऐसा समय कि दिन भी नहीं न रात भी नहीं, ऐसे समय में उन्होंने प्रकट लिया था। गोधूली का जो बेला होता है, आप भुवन भास्कर की आराधना करते ही हैं, बस भगवान नृसिंह की जो आराधना करनी है, इसके लिए अगर हो सके, अगर आपके पास है तो पीले रंग का आसन, पीले रंग का वस्त्र आपके लिए सबसे बढ़िया है। सफेद रंग का वस्त्र और सफेद रंग का आसन भी आपके लिए उत्तम होगा। प्रिय दर्शकों, आपको कुछ दिव्य ऐसे प्रयोग बताने जा रहा हूं जिन्हें आप इस नृसिंह जयंती के अवसर पर करके अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए, क्या करना है और कैसे करना है चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने सभी कार्य आप पूरा कर लीजिए, यहां तक कि अगर आप ये कहते हैं कि मैं दिन में भोजन करना चाहता हूं, ठीक है, सात्विक भोजन कर लीजिए, सात्विक भोजन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अपने काम से आप लौट आइए, स्नान आदि से निवृत्त होकर के आसन पर उत्तराभिमुख होकर के बैठ जाइए। एक कर्म साक्षी दीपक जला लीजिए। सायंकाल का समय है तो तिल तेल का भी जला सकते हैं, घी का तो हमेशा ही जल सकता है। पीले रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए और आसन पर बैठ जाइए। प्रिय दर्शकों, मंत्र भी मैं आपको बता देता हूं, प्रयोग कैसे करना है वो भी बता देता हूं, पर विधि समझ लीजिए। कोई भी पूजा पाठ हो, बस विधि हमेशा एक ही होती है। पहले एक कर्म साक्षी दीपक जला लेना चाहिए। सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान करिए, गणेश जी का ध्यान करिए, फिर अपने गुरु का ध्यान करिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, आचमन 3 बार करिए। आचमन पहले भी किया जा सकता है, बाद में भी। आचमन की विधा यह है कि 2 प्रकार की शुद्धि होती है, एक बाह्य शुद्धि, एक आभ्यंतर शुद्धि। बाह्य शुद्धि ऊपर शरीर पर जल छिड़क करके, आभ्यंतर जो शुद्धि है, जो भीतर की, वो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके 3 बार जो हम जलपान करते हैं, उससे आभ्यंतर की शुद्धि होती है। तो आप ये दोनों किसी भी क्रम से कर सकते हैं, पहले अंदर की फिर बाहर की, या पहले बाहर की या फिर अंदर की, चलेगा। आसन पर जल छिड़क लिया, एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांग लीजिए कि मैं भगवान नृसिंह की आराधना करने जा रहा हूं, आप कृपा करें, आप आज्ञा दें ताकि कोई विघ्न बाधा ना आए। पहले गणेश जी का ध्यान किया था, अब क्षेत्र के अधिपति का ध्यान कर लिया, अब कोई विघ्न बाधा परेशानी नहीं आएगी। इसके पश्चात किसी भी प्रयोग को जब हम करते हैं तो हमें उसे पूरा करने के लिए पहले संकल्प लेना होता है। तो आप संकल्प लीजिए कि आप ये प्रयोग किस लिए कर रहे हैं। देखिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि संभव है आप अपने शत्रु से परेशान होंगे, कार्य क्षेत्र में आपका उत्थान न हो रहा हो, विकास न हो रहा हो, मन के अनुकूल पदोन्नति न हो रही हो, यहां तक कि विवाह बाधा है, ऋण से परेशान है, रोग से, रिपु से, किसी भी तरह की परेशानी है आपके पास,
आप चाहें तो कल्पना कर लें। प्रिय दर्शकों, आप मेरे अगर पुराने दर्शक हैं तो जानते हैं मैं सदैव कहा करता हूं कि पूजा पाठ अगर कर रहे हैं आप तो कामना करने की जगह सबसे बढ़िया है निष्काम हो जाइए। अर्थात संकल्प लीजिए कि मैं भगवान नृसिंह की आराधना करने जा रहा हूं, लेकिन अपनी कामना कहने की जगह वहां पर कहिए कि भगवान नृसिंह में मेरी प्रीति बढ़ जाए। मैं उनसे और कुछ नहीं मांगता, मुझे उनकी और प्रीति चाहिए। वो ऐसी कृपा कर दें कि मैं कहीं भी किसी भी स्थिति में रहूं उनका ध्यान करता रहूं। अब जरा सोच के देखिए कि बच्चे ऐसे हैं घर में कि पिता ने ला करके चॉकलेट दिया तो सब ले लिए, पर एक बच्चा ऐसा है उसने कहा आप अपने पास रख लीजिए, या उसने कहा आप खा लीजिए, मेरी इच्छा नहीं आप खा लीजिए। पिता ने तब भी जिद किया नहीं सबने लिया है तुम भी ले लो, तब भी बच्चे ने कहा नहीं आप अपने पास रखिए, अगर फिर भी आपकी इच्छा हो तो आप भी ले लीजिए, मुझे भी थोड़ा सा उसमें से दे दीजिए। अब जरा सोच के देखिए, पिता के मन में ऐसा नहीं है कि बाकी के बच्चों के प्रति कोई बुरी भावना उत्पन्न होगी, परंतु क्या पिता इस बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं करने लगेगा? एक सामान्य सा तर्क है, सोच के देखिए कि बच्चे ने कहा कि ठीक है आप ले लीजिए, पर पिता ने बहुत जिद किया तो ठीक है आप उसमें से थोड़ा सा मुझे भी दे दीजिए, जबकि पिता ने लाया इसी के लिए था। तो वैसे ही आप उनसे कहिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस अपनी प्रीति मुझे दे दीजिए, आपसे प्रेम बना रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब जरा सोच के देखिए कि ऐसी अवस्था में जब आपको कोई कष्ट होगा तो क्या भगवान नृसिंह खंभे से प्रकट नहीं हो जाएंगे? प्रिय दर्शकों, जरूरी नहीं है कि वो केवल भक्त प्रहलाद के लिए प्रकट होते हैं, वो हमारे लिए भी होते हैं। बस अंतर इतना ही है कि हमारे पास न वो श्रद्धा है न वो विश्वास, इसलिए वो प्रकट होते हमें दिखाई नहीं पड़ते। भगवान नृसिंह का जो बीज मंत्र है वो बीज मंत्र है छ्रौम। छ्रौम, क्षत्रिय वाला जो छ होता है उसमें नीचे आधा र लगा हुआ है, छ्रौम, ये उनका बीज मंत्र है। तो संकल्प जब आपने ले लिया, संकल्प के पश्चात आप मन में मां बगलामुखी का जब मैंने प्रयोग बताया था तो उनका कौन सा बीज मंत्र बताया था? ह्लीम, ह में ल संयुक्त, ये एक संयोगी जो छ है जिसको क्षत्रिय वाला जो छ कहते हैं उसमें र लगा हुआ है, छ्रौम, ये उनका बीज मंत्र है। आप इस मंत्र का जितना अधिक से अधिक जप कर सकते हो करिए, पूरे दिन में जितनी अधिक से अधिक संख्या जप सकते हो जपिए। आज इस मंत्र को जपने से भी ये सिद्ध होता है। प्रिय दर्शकों, प्रायः आप दर्शकों के कई बार कमेंट आते भी, हाल फिलहाल जब मैंने मां बगलामुखी का प्रयोग बताया तो कई सारे दर्शकों ने मेरे यहाँ ऑफिस में मैसेज लिख करके भेजा कि मैंने इतना मंत्र जप लिया है, अब ये सिद्ध हो गया होगा। भाई सिद्ध तो हो ही गया होगा, लेकिन सिद्धि कोई ऐसी मिठाई नहीं है कि एक बार आपने बनाना सीख लिया और उसे बना लिया अब हो गया। जरा सोच के देखिए, मैं इसका कई बार कई सारे तरह से तर्क देता हूं। आप कोई भी चीज एक बार करके और उसे छोड़ दीजिए, फिर दोबारा कुछ दिनों के बाद करना हो तो आप उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी महसूस करेंगे। जपात सिद्धि, बार बार लगातार किसी भी चीज को अगर करना है तो बार बार लगातार करने से ही वो सिद्ध होता है। मंत्र भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कर लिया, चलिए संख्या पूरी कर ली, एक समय विशेष में संख्या पूरी कर ली, उसका प्रभाव तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन सिद्धि चाहते हैं तो अनवरत करते रहिए। तो वैसे ही है, ये मंत्र अगर आप जप लेते हैं, मात्रा अधिक से अधिक सिद्धि तो मिल जाएगी, सिद्धि हो जाएगी, इस मंत्र का सिद्ध हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं कि हो गया बस बात खत्म, जपते रहिए। भगवान नृसिंह का जो दूसरा बड़ा मंत्र है वो मंत्र भी मैं आपको बता देता हूं। आप इस मंत्र में भी पहले शुरुआत में, वैसे मंत्र में बीज मंत्र नहीं लगा है, लेकिन अगर बीज मंत्र के साथ जपें तो और ज्यादा अच्छा होगा। वैसे भगवान नृसिंह का जो मंत्र है, एक तो बीज मंत्र आपको मैंने बताया छ्रौम, उनका मंत्र है ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्योर्मृत्युम नमाम्यहम, अथवा मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। दोनों ही हैं, दोनों में से जो आप बोल सकते हो, उच्चारण में जिसमें कमी ना आए वो जब बोल सकते हैं। कम से कम 11 माला इस मंत्र को जपिए, कम से कम। अब देखिए, 11 माला जपना हो तो कम से कम 2-3 घंटे तो आपको चाहिए, 2 घंटे तो चाहिए ही चाहिए, तब जाकर के आप 11 माला इस मंत्र का पूरा कर सकते हैं। अब मान लिया जाए कि आपको कोई कष्ट नहीं है, ठीक है, आप 1 माला जप करके छोड़ दीजिए, पर आप किसी परेशानी में हैं तो कम से कम 11 माला तो जपना ही चाहिए। अगर आप ऐसा कर लें तो कहना नहीं। प्रिय दर्शकों, पहले तो आप 11 माला मंत्र जप लीजिए,
अब इस मंत्र को जप लेने के पश्चात कुछ प्रयोग है जो मैं आपको बता देता हूं। नींबू की माला, ये शास्त्र वर्णित है कि नींबू की माला सायंकाल भगवान नृसिंह को यदि अर्पित किया जाए तो ये शत्रुओं से मुक्ति दिलाने वाला होता है, शत्रु इससे शांत हो जाते हैं। कितने नींबू? आप 27 रख लीजिए, आप 51 रख लीजिए, 108 रख लीजिए, आपकी क्षमता। तो नींबू की माला, 11 नाग केशर यदि भगवान नृसिंह को अर्पित किया जाए अपनी मनोकामना को कहते हुए, तो भगवान शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण करते हैं। केशर मिश्रित जल भगवान को अर्पित करें वो युवतियां जिनका विवाह अभी तक नहीं हो पा रहा है, या किसी न किसी कारण से उनके रूप के कारण या चेहरे में कोई ऐसा दाग धब्बा है जिसके चलते उनको लोग देख करके छोड़ दे रहे हैं। अब आजकल तरह तरह के लोगों की सोच है, तो आप ये प्रयोग करिए। भगवान नृसिंह को केसर मिश्रित जल अर्पित करिए और फिर उस जल को किसी पात्र में लेकर के उसमें हल्दी मिला करके यूं समझ लीजिए कि जैसे एक अद्भुत वरदान आपको मिल गया हो। यही मन में विचार करते हुए उस हल्दी को अपने चेहरे में उपटन की भांति लगा करके 10-15 मिनट छोड़ दीजिए। इसके पश्चात धो लीजिए। परिवार में बहुत ज़्यादा कलह है, प्रीति नहीं हो रही है, तो शहद से भगवान नृसिंह को स्नान कराइए। ध्वजा अर्पित करने से, पीले या गेरुए रंग की ध्वजा अगर अर्पित की जाए तो इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वहीं रोग से, ग्रह बाधा से, नौकरी में यदि परेशानी है, जीवन में उत्थान नहीं हो रहा है, तो विकास नहीं आपको हो रहा है, तो सफेद चंदन घिस करके भगवान नृसिंह को अर्पित करिए। और ऋण से मुक्ति पाना चाहते हैं तो भगवान नृसिंह को पंचामृत से स्नान कराइए। प्रिय दर्शकों, अब देखा जाए तो हर जगह भगवान नृसिंह का न तो मंदिर है और न तो हर घर में भगवान नृसिंह की प्रतिमा हो, ये भी जरूरी नहीं है। प्रायः उनके उग्र स्वरूप के कारण लोग उनकी प्रतिमा भी घर में नहीं ही रखते हैं, पर फिर भी अगर नहीं है तो भगवान विष्णु की तो होगी, उनकी आराधना कर लीजिए। भगवान विष्णु का मंदिर तो होगा, वहां जाकर के आप ये सब कुछ कर सकते हैं। उनका ध्यान करके भी करेंगे तो बात ठीक है। बाकी जिन जगहों पर, जैसे दक्षिण भारत में कई जगह पर है, तो वहां तो कहना ही नहीं है। जहां पर है वहां तो भगवान के मंदिर में ही जाइए और जाकर के उनकी आराधना करिए। अब जो प्रयोग मैंने बताए हैं, इनमें से जो आपकी जैसी कामना हो उसके हिसाब से प्रयोग आप कर लीजिएगा। और जिनके पास अगर कुछ नहीं तो तस्वीर है, तस्वीर के ऊपर भी ये सब कुछ कर सकते हैं। ध्यान करके तस्वीर के सामने रख करके ध्यान करिए। अब मान लीजिए शहद से अभिषेक करना है या शहद से अभिषेक कराना है, स्नान कराना है, तो तस्वीर की तो नहीं हो सकती, तो सामने एक पात्र रख लीजिए। पात्र में ध्यान करके कि आप भगवान नृसिंह का स्नान करा रहे हैं, बस अर्पित कर दीजिए। मंत्र जब आपने 11 माला जपा या जितनी भी मालाएं आपने जपी हैं, उसके पश्चात हमेशा एक बात कहा करता हूं, हाथ में, दाहिने हाथ में जल लेकर के, और मन में ये कहना चाहिए कि मैंने ये जो जप किया है, इस जप के जो शक्तिपुंज उत्पन्न हुआ है, जो श्रेय उत्पन्न हुआ है, उस श्रेय को, उस शक्तिपुंज को मैं भगवान नृसिंह के दाहिने हाथ में अर्पित करता हूं। इसका क्या मतलब हुआ? जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा, एक तो निष्काम, कोई भी कामना मन में आपने नहीं रखी। उसके बाद भाई जब किया है तो उसकी शक्ति उत्पन्न हुई होगी, तो उस शक्ति का हम क्या करें? वो अधिकार आपके पास हो जाता है, क्योंकि भाई जिसने मेहनत की है उसी को फल मिलेगा। मेहनत आपने की है तो फल आप ही को मिलेगा। अब आपको तय करना है कि इस फल का आप क्या करें। तो आप चाहें तो अपने पास रख सकते हैं, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए कि अपने पास रखेंगे तो न तो इसमें कोई इंटरेस्ट आपको मिलेगा और न इसमें कुछ पाने वाले हैं, जैसा है वैसे रह जाएगा। लेकिन बैंक में डाल देंगे तो बड़ा तगड़ा इस पर इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। तो क्या करना है? बैंक में जमा कर दीजिए, जिस बैंक से लिया उसी बैंक को दे दीजिए, भाई अपने पास आप रख लो, और जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं मांग लूंगा। जब, अच्छा ये ऐसा बैंक है कि इसके लिए फॉर्म भी नहीं भरना, जब आपको चाहिए होगा मिल जाएगा, आपकी जरूरत होगी, परमात्मा जानता है, सब कुछ जानते हो, भक्त वत्सल हैं, आपको दे देंगे। तो उनके दाहिने हाथ में अर्पित कर दी लीजिए। आसन से नीचे जल लगा करके माथे पर आप खड़े हो सकते हैं। लेकिन इसमें और भी थोड़ा सा काम करना है। मंत्र जपने के पश्चात भगवान की पूजा इत्यादि तो करेंगे ना आप, मंत्र जपिए। आज भगवान के मंत्र पुष्पांजलि का भी विशेष विधान है, और ये करने से विशेष भगवान नृसिंह प्रसन्न होते हैं। जब उन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध किया तो उसके बाद वो बहुत उग्र हो गए थे, तो सभी देवता आए, सबने उनकी प्रार्थना की, लेकिन उनका जो क्रोध था, आवेश था, वो शांत ही नहीं हो रहा था। तब भक्त प्रहलाद जाकर के अपने टूटे फूटे ज्ञान के साथ उनकी प्रार्थना उन्होंने की, जिससे वो बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो गए थे। तो आप नृसिंह गायत्री का पाठ करके और मंत्र पुष्पांजलि उन्हें अर्पित करिए। नृसिंह गायत्री का जो मंत्र है, ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्ण दंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्, इस मंत्र को बोलकर
और भगवान नृसिंह को पुष्पांजलि अर्पित करिए, आरती उनकी करिए और फिर जो भी आपने पूजा किया भगवान के दाहिने हाथ में अर्पित कर दीजिए, आसन के नीचे जल लगाइए, खड़े हो जाइए, काम पूरा हुआ। प्रिय दर्शकों, ये प्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। नरसिंह जयंती है और नरसिंह जयंती के इस अवसर पर आपको इस समय का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।